दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ बुक वेस्पर की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मिस्त्री के 11 सेक्टर एक एल्डर कुछ देखने के बाद थोड़ा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, ये अच्छी बात है, इसका गलती वैसे अभी बहुत ज़्यादा लो है। अगर हम लोग इसे तो गुरु को नहीं दिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा। और फिर अपने सोल पावर को और भी ज़्यादा बात हुई, कहने लगा तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। और उसी पर हम लोग देख पाते उन्हें की जो डिवाइन सेस का वॉल है वो अब धीरे धीरे टूटने लगा। और फिर अगली पल वो दीवार पूरी तरह से टूट जाता है उस सोल पावर के अटैक की वजह से। आप वो सोल इतने डायरेक्ट उन्हाई की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे रोकने की कोशिश कर रहा था उन्हाई के फ्लाइंग ताइवान आर्मी। इस अटैक को देखने पर उन्हाई भी थोड़ा सा घबरा गया था और अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसी वक्त कोई उसके सामने आकर कहने लगा, लुओ कैरन हेड, अपने हर एक आदमी के डिवाइन सेंस को फोकस करो और सब कुछ मेरे अंदर डाल दो। दोस्तों ये कोई और नहीं, ये वेयर है उन्हाई क्या तो बाइफू। तो ये सुनने के बाद उन्हाई तो चिल्ला को कहने लगा, फ्लाइंग टाइगर आर्मी अपने सारे तो डिवाइन सेंस को इस लड़की को फोकस कर दो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वेयर के तरफ बहुत सारे डिवाइन सेंस आने लगा। और फिर देखते हैं वो डिवाइन चेस वेयर के अंदर वॉइस करते ही वेयर को बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर वेयर अपने मन में कहने लगा, उन लोगों ने सच में अपनी सारी ताकत मुझे दे दिया। आप दे वेयर जुपेन की दीवार सोल बीज को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं वेयर के सामने एक सोल प्रोटेक्शन एरिया बन जाता है जो उस सोल एरो के तो अपनी तरह एब्जॉर्ब करने लगा। अब अगली पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका देख पाते हैं हम लोग, जिसके वजह मिस्टिकल हेवन सेट का वो एल्डर और वेयर दोनों ही अपने मुंह से खून खांसने लगा। और फिर उन्हें वार को संभालते हुए पूछने लगा, मिस क्या आप ठीक है? अब उन्हें थोड़ा सा चिल्ला कर पूछने लगा, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? मैंने सोचा था मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है डेमोस गेमिंग सेट के सारे दिशा एक साथ मिलकर तेजारी को लुटने के लिए। तो सुनने के बाद वार खुद को संभालते हुए कहने लगा, इसलिए तुमने अपने सारी तरह डिवाइन सेंस बिना हेजिटेशन के मुझे दे दिया। अगर मैंने इसे नहीं ब्लॉक किया होता तो भी तुम लोग मर जाते हैं। पर जो सुनने पर उन्हें कहने लगा, ये कहने का क्या ही पॉइंट है, अब तुम बाधा जुग की दिशा पे लो, हम में से एक हो। जब तुम यहाँ पर आ चुके हो और उस अटैक को अपने ऊपर लेने का मैंने सोच लिया था, चाहे ये चीज काम करता है या नहीं, हम लोग तुम पर अपना यकीन दिखाने के लिए अपने सारे स्ट्रेंथ जोड़ देते। और फिर उस सोल बीट को देखते हुए कहने लगा, रियलिटी सच में तुमने आसानी से इसे ब्लॉक कर लिया। जो सुनने के बाद वह थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, मैंने इसे 2 बार ब्लॉक करने का सोचा था, लेकिन तुम लोग को अपने सारे डिवाइन सेंस एक बार में देना था मुझे, और उस पावर के ओवरफ्लो की वजह से मैं तो इंजर हो चुका हूँ, जिसके वजह से बहुत सारे पावर भी यहाँ पर बेकार हो गया, जिसलिए अब मैं सिर्फ एक बार ही और ब्लॉक कर सकता हूँ। जो सुनी बार उन्होंने चिल्ला को कहने लगा, क्या? और फिर अगली बार उन्हें और भी जोर से चिल्ला को कहने लगा था, तभी तुमने मुझे हम लोगों ने पहले क्यों नहीं कहा तुम्हें कितना डिवाइन जैसा चाहिए? जो सुनी भाई वह अपने मुंह को बखा तो कहने लगा, कैसे मुझे मालूम होगा तुम लोग अपने पूरी जिंदगी का एक स्ट्रेंजर के हाथ में दे दोगे और भी बिना किसी हेजिटेशन के। और फिर उड़ाई थोड़ा शांत होकर कहने लगा, मैंने कहा था मुझे तुम सभी के डिवाइन से चाहिए, और मैं सोच रहा था तुम लोग मुझे अपने डिवाइन से सिर्फ तीसरा भागी दोगे। अगर मैं तो सो आप आधा कहता तो भी तुम लोग शायद मुझे 10 भाग के 101 भाग देते, लेकिन किससे मालूम था तुम लोग इतना यकीन करते हो दूसरों पर। जो सुने भाई उन्होंने हंसते हुए कहने लगा, मैं समझ गया तुम किसी को यकीन नहीं करते, लेकिन रेस्ट जैसे हो जाओ, हम लोग तो लुओ कहने अपने लाइफ पर पूरी तरह से यकीन करते हैं। और फिर कूल अंदाज में वेयर के सामने आकर खड़ा होकर कहने लगा, मिस तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हें चोट लग चुका है और तुम और एक स्ट्राइक को नहीं ले सकते। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अब यहाँ से चले जाओ, हम लोग उन्हें अपने आखिरी आदमी तो रोक के रखिए यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उयार उन्हा की तरफ देखने लगा। और फिर अगली बार उयार उन्हा के सामने आकर कहने लगा, मुझे तुम अपने सारे डिवाइन सेंस को फिर से दे दो, मैं और एक अटैक को रोक सकता हूँ। जो सुनने के बाद उन्हें घबरा कर चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारे बीत को मुझे दे दो और तुम अच्छी तरह खराब ही नहीं हो पा रहे हो अभी। जो सुनने के बाद उयार सीरियस पे बांध हुए कहना, नहीं ये मेरा मिशन है। जो सुने बाद हम लोग देख पाते हैं उन्हें थोड़ा शौक होते और फिर थोड़ा सा हताश होने लगा। और फिर उन्होंने उड़ार को कहने लगा, मैं बाधा जू को और ज्यादा फेस भी नहीं कर पाऊंगा एक होने के बाद, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी ये कहना चाहता हूँ, बाधा जू के लिए तो सिर्फ इसका अंत ही सबसे गुरुत्वपूर्ण होता है। वो सिर्फ अपने गोल्स के बारे में क्या करता है, उसके लिए मेरा जिंदगी किसी और से ज्यादा बेसियस है यहाँ पर, या तो भी उसके अपने डिसाइबल से भी ज्यादा। हर कोई उसके लिए सेक्रीफाइस के लायक है, इसीलिए तुम्हें एक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बार उयार उन्हाई की बात को काटते हुए कहने लगा, तो भी तुम किस लिए मुझे ये बात बता रहे हो? अभी थोड़ा सा हंसते हुए उन्हाई को देखते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे लिए एक हुनर है, मास्टर तुम्हारे लिए किसी भी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर सकता है। तो सुने की बात उन्हाई कहने लगा, बाधा जो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मैं खुद नहीं चिंता करना चाहता जब दूसरे मरते हैं मेरे लिए। मैं जानता हूँ बाधा जू ने तो लुओ कैरन को खुद से रेज किया है, लेकिन उसने मुझे फोर्स नहीं किया है उसके पास पर चलने के लिए। इसीलिए लुओ कैरन का हेड होने के नाते मैं अपने हर एक कैरेंसमैन की जिंदगी को संभाल चाहता हूँ, उनको अपनी जिंदगी के लिए चीज नहीं बनाना चाहता। मैं किंगशिप के पाथ की तरह राइटनेस और लॉयल्टी को चाहता हूँ, तो फिर तुम्हें एक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद हुआ थोड़ा सा खुश हो कहने लगा, तो भी तुम्हें इस तरह से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम हर किसी को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम दूसरों को खुद से वो प्रोटेक्ट करने से नहीं रोक सकते। अब ये चीज थोड़ा सा भी मेरे मिशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है।
हम लोग देख पाते ये सुनने पर उयार को उन्हें कुछ भी नहीं समझ पाता। और भी उयार जो उन्हें को देखते हुए कहने लगा, मैं उस विधि को इस्तेमाल जिसे मास्टर ने मुझे दिया है फिर से बड़क करने के लिए, चाहे जिस भी तरह से खत्म क्यों ना हो, तुम्हारी जिंदगी या मौत, लेकिन मैं वो करूँगा जो मुझे कर सकता हूँ और यही मेरा इच्छा है और मुझ पर यकीन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो सुनी बा उन्हें और कुछ भी नहीं कह पाता। उसी बार मिस्टिकल हेवन सेठ का एल्डर चिल्ला और कहने लगा, तुम बीच कोई के, तुम्हारे जैसे मामूली चिट्टियों का तो साहस भी कैसे हुआ मेरे सोल को हार्म करने का। मैं तुम लोगों से माइंड स्मिथ बनाने वाला हूँ। उसी पर उसके साथ मिस्टिकल हेवन सेठ का और एक एल्डर आते हुए कहने लगा, एल्डर सू तुम या तो कभी कुछ रेडियंट स्टेज के काल्टिवेटर्स को भी नहीं समझ देती और तुम अभी भी ताब एक करे हो। और फिर अपने सोल को यूज करते कहने लगा, क्यों ना इन सारे बच्चे को मुझे संभालने दो तुम्हारे लिए। और फिर अगली बार हम लोग देख पासे उस एल्डर का सोल एक शोध है और फिर वो अपने सोल को रिलीज करने के बाद कहने लगा, लड़की क्या तुम फिर से खुद को हाथ करना चाहते हो और खुद को बुरा दिखाना चाहते हो। ये कहने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा हंसने लगा। उसके सोल पावर को रिलीज करने के बाद युवा थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या तो भी आजुरा फिल्म भी इससे पावर को नहीं रोक सकता। अब वो एल्डर करते कहने लगा, अब मोरो। उसी वह उन्हें कुछ नोटिस करने के बाद उयार के हाथ से उसके फिल्म बीज को तो चुरा लेता है और फिर चिल्ला कर कहने लगा, सारे सोल्जर मुझे अपने दीवान से दे दो। सच में दोस्तों यहाँ पर उन्हें अपने वाइफों को बचाने के लिए किसी भी हाथ तो जा सकते हैं, बिल्कुल जुफेंग की तरह ही। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।